हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद कैलाश भोगड़े के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान पर चर्चा चल रही है। उसका आज का लेसन है हमारा देश भारत। आखिर भारत की भौगोलिक दशा के बारे में चर्चा करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 अर्थात 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किमी है। ये प्रश्न आया है कि ये कश्मीर से लेकर उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है, तो 3200 किलोमीटर तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक, जो चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 से 30 उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8.4 उत्तर तथा 37.6 उत्तरी अक्षांशों के बीच है। मतलब जो भारत मुख्य भूमि का जो विस्तार कहेंगे तो 8 अक्षांश से 4 उत्तर तथा 37.6 उत्तरी अक्षांशों के बीच तथा पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार 68 अक्षांश 7 पूर्व तथा 97 अक्षांश 25 पूर्व देशांतरों के बीच है। प्रायद्वीप स्थल वह भाग है जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। प्रायद्वीप किसे कहेंगे? जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। भारत को 5 भौगोलिक भागों में बांटा गया है: पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। भारत की स्थलीय सीमा से लगे 7 देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अरब सागर में गिरने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा और तापी। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। पहले बृहद हिमालय, सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। हिमालय के सबसे उत्तरी सीमा को क्या कहते हैं? वो कहते हैं हिमाद्री। दूसरा मध्य हिमालय, जो बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक, सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला को शिवालिक कहा गया है। तो 3 श्रृंखला: बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। अगला है भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। जो भारत के पश्चिम में क्या है? महामरुस्थल है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका आकार त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। सबसे पुरानी श्रृंखला क्या है? भारत के प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती हैं, तो एक तो नर्मदा और दूसरा तापी, जो अरब सागर में गिरती है। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां, ये प्रश्न आ सकता है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, तो उसका नाम हो जाएगा नर्मदा और तापी। जलोढ़ निरपेक्ष, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन से निरपेक्ष कर दी जाती है। सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विस्तृत करती है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिन्हें पॉलिप कहा गया है। प्रवाल क्या है? पॉलिप क्या है? तो प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल से बने हैं, जिन्हें पॉलिप भी कहा गया है। भारत में 2 द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है, ये केरल के तट से कुछ दूरी पर स्थित प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप, भारत में 2 द्वीप समूह हैं। पहला लक्षद्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित होने के कारण से प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। किस द्वीप को प्रवाल द्वीप कहेंगे? तो लक्षद्वीप कहेंगे। ठीक है। दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत से
दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, जबकि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित जो लक्षद्वीप है प्रवाल द्वीप है, ठीक है, जिसमें जो समुद्री जीव होते हैं जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो धीरे 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 करके अपनी कब्रों से ऊंचे उठ जाते हैं, वही प्रवाल कहलाते हैं ना। मूंग की चट्टान भी इसे कहा जाता है। तो सुनामी एक विशाल सागरी तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। क्या है सुनामी? एक विशाल सागरी तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है। क्यों? उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उत्तरी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ निरपेक्ष से बना है। यह प्रायः समतल, सपाट और अत्यंत उपजाऊ है। यही कारण है कि उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या रहती है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है। क्यों? देखो वो ऊपर वाला प्रश्न। महासागर में महासागरीय ढालों पर अनुकूल जलवायु मिलने की स्थिति में छोटे छोटे समुद्री जीव या प्रवाल पनपने लगते हैं। यह जीव या प्रवाल अपने मरने वाले साथियों के कंकालों के ऊपर वृद्धि करते हैं और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए द्वीप का रूप ले लेती है। लक्षद्वीप का निर्माण भी ऐसे ही जीवों या प्रवाल से बना हुआ है, इसलिए इसे प्रवाल द्वीप कहा जाता है। समझ गए होंगे। तो ये हमारा एक लेसन था भारत की स्थिति के बारे में। और अगला जो लेसन है अंतिम है हमारा पृथ्वी हमारा आवाज से कक्षा 6 का अंतिम लेसन होगा। और उसके बाद कुछ अतीत से और कुछ राजनीति से संबंधित कुछ लेसन रह गए हैं कक्षा 6 के। उसके बाद हम कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी कक्षा 6 के ही कुछ लेसन रह गए हैं। अगले चैप्टर पर चर्चा करने तक आपको नमस्कार।